आपने एक जिसे कहते हैं ना कि उनको पेश किया एज इफ मतलब ही इज द अल्टीमेट पर्सन, मतलब वही जी सारा कुछ है, बाकी सब ये जो है ये फजूल बैठे हुए हैं। अगर कोई पैसे नहीं दे रहा, हमारे भी यहाँ पे वजीर आजम ये कहता है, मैं सच्ची बात बताऊं कि मैं तनख्वाह नहीं लेता, लेकिन बाद में अरबों रुपए के केसेस भी आ जाते हैं ऊपर। खैर ठीक है, मैं जनाब सरकारी वो नहीं इस्तेमाल करता जब मैं अपने भाई को लंदन मिलने जाता हूँ, लेकिन पता ये चलता है। और ये भी कहते हैं उन्होंने शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स और पता नहीं क्या क्या खोले हुए हैं यहाँ पे, फ्री मेडिकल दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वो। गौतम अदानी साहब ने एनडीटीवी खरीद लिया, और जो एक क्रिटिकल वॉइस थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसी को ही दबा लिया। और गौतम अदानी के कहा जा रहा है कि बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं पीएम मोदी के साथ, और उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स भी लिए हुए हैं, और वो जैसे मिल के काम कर रहे हैं। मतलब देयर इज नो वन हु कैन चैलेंज, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो एक मोनोपोलाइज कर लिया हर चीज को। इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा कि तुम ये टीवी खरीद लो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। और इधर जो है वो आप बातें कर रहे हैं जनाब कि वो सारा कुछ तो जनाब सरकार में दे देते हैं, 3 घंटे सोते हैं, खाते नहीं है, पीते नहीं है। और मैंने ये सुना है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे, ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। ये नहीं कि मैं आप कह रहा हूँ आप गलत कह रहे हैं, ये मैंने भी ऐसे ही सुना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा कम सोता है, और उसने रात को भी ऑफिस खुला होता है, पीएमओ और भी चीजें हैं। सो आपको नहीं लगता कि ये मोनोपोलाइज हो चुकी है हर चीज? अगर 65 साल के अपने राज्य में इन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट कुछ नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है कोई कुछ है नहीं। पहली बात, मोदी जी को आपने कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते देखा? किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से नहीं मिलते, जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जो एनडीटीवी वाला है, ये टेक ओवर वो सब तो चलता रहता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। कोई अगर एनडीटीवी में अगर उनके लगता है कि भाई उन्हें मतलब एनडीटीवी इज कंट्रोल्ड बिकॉज इट्स एंटी मोदी वॉइस, दे कैन स्टिल हैव अ वॉइस ना। आज आप यूट्यूब पे आ रहे, आज आप एक छोटा चैनल बना लो, आप चला सकते हो, इतना पैसा तो उनके पास ही छोटा चैनल बनाए। अगर उनकी आवाज में ताकत होगी, जब हम हमारा यूट्यूब चैनल चलता है तो उनका सैटेलाइट चैनल तो चल ही जाना चाहिए ना। यूट्यूब चैनल चलाने में तो कुछ खास पैसे भी नहीं लगते, और इतना पैसा तो उनके पास है ही। उनके ऊपर ईडी के भी केस है, उनके ऊपर बहुत कुछ है अभी चीमा साहब, अभी तो बहुत कुछ चीजें खुलेंगी उनके ऊपर, क्या क्या है अभी। ये पैसा कहाँ कहाँ से सुना मॉरिशस के रूट से काफी पैसा आया था। अब मॉरिशस में कौन से मामा जी बैठे थे, वो जो पैसा भेजे थे वो भी अभी निकलेगा। ये और यहाँ मोनोपोलाइज करने की बात नहीं हो रही, यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही। अब आप देखिए अरविंद केजरीवाल जी को, मैं आपको बताऊं उनका इंटेंशन क्या है इलेक्शन का। उनका इंटेंशन इस इलेक्शन का है कि 4% वोट शेयर आए, नेशनल पार्टी बन जाए, फॉरेन फंडिंग वगैरह के रास्ते खुल जाए, और ज्यादा उनकी कोई लंबी चौड़ी मंशा है नहीं। यूपी में उनकी 98% सीटों पर जमानत जब्त हुई। दिल्ली में 3 बिजली पावर का चक्कर देखिए, अगर आप यूपी नहीं जीतोगे, आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते। आपकी लगभग 1/4 सीटें तो यूपी से आती है। यूपी आपके पास, जहां यूपी में 98% सीटों में जमानत जब्त हुई, 4-5 स्टेटों के इलेक्शन हुए, सब जगह जमानत जब्त हो गई। पंजाब उन्होंने जीता, कोई डाउट नहीं उसमें। हाँ, पंजाब में थोड़ा, दिल्ली में एक आध दो स्टेट में चलते रहेंगे। राहुल गांधी जी की जहां तक बात है, वो तो इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में। अपोनेंट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ओनली राहुल गांधी, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं मानूंगा आपके चैनल पे। पर नेशनल लेवल की बात करूं, एक कांग्रेस ऐसी पार्टी जिसका नेशनल लेवल में कहीं ना कहीं पकड़ है, ये आर्मी वगैरह, ये दिल्ली के फिनोमेना है। ये दिल्ली के एक स्टेट उधर एक स्टेट उधर, बस वहां तक रहे चलते हैं नेशनली। और मैं आपको बताऊं, जिस जिस दिल्ली में केजरीवाल जी की सत्ता है अभी, एट फॉर ही इज फॉर्मिंग द स्टेट गवर्नमेंट, सर वहां 7 एमपी की सीट है, 7 की 7 बीजेपी के पास है। तो केजरीवाल इज नॉट सीन बियॉन्ड अ दिल्ली पर्सन, दिल्ली सीएम मैक्सिमम, वो उसका स्टेचर है। क्योंकि अगर उसकी वो और वो इमेज होती तो 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास नहीं होती। अभी एक डिबेट में मैं बैठा था, तो आम आदमी के प्रवक्ता मुझे कहते हैं कि भाई मोदी जी स्केर्ड ऑफ केजरीवाल। बिकॉज मैंने कहा क्यों, कह रहा ही इज द नेक्स्ट ऑल्टरनेट। हमारे लोकसभा और राज्यसभा होती है, लोकसभा में यू गेट इलेक्टेड, राज्यसभा में यू गेट नॉमिनेटेड, और वो नॉमिनेशन वाला हाउस होता है। मैं कहा भाई लोकसभा में तुम्हारा एक एमपी नहीं है, एक एमपी नहीं है तुम्हारा। मोदी जी के पास 303 है, एंड मोदी जी स्केर्ड ऑफ केजरीवाल। मैंने कहा कॉन्फिडेंस एज अ न्यू नेम, आम आदमी पार्टी। मतलब तुम्हें एक सिनोनियम डाला जाएगा इंग्लिश डिक्शनरी में। तो चीमा साहब, ये हकीकत जिंदगी में आपको डाटा के साथ बता रहा हूँ। हाँ, उनका दिल्ली में इम्पैक्ट है, लोकल इलेक्शंस पे है। एमसीडी का इलेक्शन इंटरेस्टिंग होगा, देखेंगे क्या होता है। बाकी देयर नॉट ऑल इंडिया फिनोमिनन कांग्रेस है, बट राहुल गांधी इज नॉट इंटरेस्टेड इन सीरियस पॉलिटिक्स। अब जब इलेक्शन चल रहे थे, गांधी जी हमारे, राहुल गांधी जी, श्रीमान भाई साहब, ये गूंज रहे थे भारत तोड़ो जोड़ो, कुछ कुछ यात्रा कर रहे थे। इन्होंने रैली नहीं की हिमाचल, और सुनिएगा, हिमाचल और गुजरात जाके इन्होंने रैली नहीं की भाई। कांग्रेस का
ना सोनिया जी की कोई रैली हो जहां तक मुझे याद है, ना प्रियंका जी की रैली हो जहां तक मुझे याद है। कोई बड़ा लीडर दिखाई नहीं। आप कहते हो गांधी इज कांग्रेस, कांग्रेस इज गांधी, वो रैली करने को तैयार नहीं। आप किसको ब्लेम करोगे? किसको ब्लेम करोगे? यू हैव टू ब्लेम योर ओन सेल्फ। एंड देखिए, अगर देश का नाम हो रहा है, देश का स्टैचर बढ़ रहा है, देश स्ट्रेंथन हो रहा है, चीमा साहब, हर कोई उसी लीडर के साथ आएगा, आज कल आगे पीछे। That is why with every election the vote tally and the percentage is increasing. That is why there is no anti-incumbency. That is why there is pro-incumbency. अगर आपका लीडर ऐसा काम करेगा तो जो मिनिस्टर हैं, जो बाकी लोग, उन्हें भी तो काम करना पड़ेगा ना। वो भी काम करते हैं ऐसे, और सब डिलीवर कर रहे हैं। जब सब मिल के काम कर रहे हैं, तभी तो एक ओवरऑल हर चीज में इंडिया ग्रो कर रहा है। और चीमा साहब, एक चीज इंग्लिश में कहावत है, कल्चर फ्लोज फ्रॉम द टॉप, टॉप मैन सेट्स द कल्चर। ये हमने सीखा, और ये इट्स अ लाइव एग्जांपल इवन इन पॉलिटिक्स इज ट्रू टुडे। ये तो आपने हमारे इमरान खान साहब वाली बात की है, लीडर टॉप से जो फैसला करता है ना, सारे वो नीचे वैसे ही होते हैं, बिल्कुल। मैं ये कल्चर की बात कर रहा हूँ चीमा साहब, कल्चर, कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर की बात कर लें, जो भी। हाँ, तो देखिए, सेल्फलेस नेशनलिज्म, कंट्री फर्स्ट, ये अब मंत्रा है, ये चल रहा है। और आप तो खैर जानते हैं, हम कई बार डिस्कशन कर चुके, इट इज विजिबल एंड अवेलेबल नाउ एक्सप्लिसिटली ऑन ऑल इंटरनेशनल फोरम्स। इट्स नॉट अ डिस्कशन बिटवीन यू एंड मी। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सुमित भाई, ये भी बहुत सारे लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो मोनोपोली ओवर पावर है, ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है, इसको आप कैसे कहेंगे? ये उनकी पॉपुलैरिटी से लिंक करेंगे? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जी वो बहुत पॉपुलर है, लेकिन कई लोगों को कहना ये है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना जो एक जो मजहब कार्ड है वो खेल रहे हैं। क्योंकि मैं भी यहाँ पे पढ़ता रहता हूँ और भी चीजें देखी हैं। मैंने एक फॉरेन पॉलिसी में आर्टिकल पढ़ा था, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, एंड ही वाज एन इंडियन ऑथर, आई कैन शेयर विद यू। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल्ट क्रिएट कर दिया है, और मजहब का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दिया है। जो मुसलमान होते थे वो नाम चेंज कर दिए हैं, जो रियासतों के, स्टेट्स के, कई सिटीज के, बाबरी मस्जिद। सो ये कितना को इम्पोर्टेंट है? ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, इसको कितना को लेकर के बीजेपी का राइज हो रहा है? और आप समझते हैं कि इज इट इम्पोर्टेंट फैक्टर, या कि आप समझते हैं कि डेवलपमेंट इज द ओनली थिंग व्हिच इज इक्वली बीइंग शेयर्ड अमंग द मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, हिंदूज, सिख्स एंड ऑल दैट? देखिए चीमा साहब, आपके सवाल में ही जवाब है। सबसे पहली बात है कि डेवलपमेंट इज द फ्लैग ऑन व्हिच इलेक्शंस आर फॉट, रन एंड वन। ये एक बहुत क्लियर बात है। डेवलपमेंट इज डिलीवर्ड टू एवरीबॉडी। जब सरकारी स्कीम होती है उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का नाम नहीं दिया जाता। अगर आपको आज उज्ज्वला मिल रही है, प्रज्वला मिल रही है, आपको आयुष्मान भारत इंश्योरेंस मिल रहा है, आपका डीबीटी आ रहा है, आपको अनाज के पैकेट मिल रहे हैं, आपको फ्री वैक्सीन लग रही है, आपके घर में गैस सिलेंडर आ रहा है, आपको सब्सिडी मिल रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो वहां नाम पूछ के थोड़ी ना होता चीमा साहब। ये भी नहीं होता कि आपने मुझे वोट किया नहीं किया। ये भी नहीं होता कि ये किसकी रूल्ड स्टेट है, राइट। मान लीजिए वहां बीजेपी की सरकार, सबको मिलता है ना। तो ये जो स्कीमें आई है, जो लोगों को दिख रहा है डेवलपमेंट डिलीवर्ड एट द डोर स्टेप, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, ही इज प्राउड ऑफ बीइंग अ हिंदू एंड ही वेयर्स हिज रिलीजन ऑन हिज स्लीव, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ही डजंट शाई अवे फ्रॉम बीइंग अ हिंदू। हाँ, उनको अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करने, वो करने, वो भी एक है। तो ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि अगर आप हिंदू हो तो यू कैन नॉट शो योर रिलीजन, यू कैन नॉट टॉक अबाउट योर रिलीजन। भाई आप मुसलमान हो तो आपका एक अचकन होगा, आपकी एक टोपी होगी, व्हिच इज एज पर इस्लामिक ट्रेडिशंस, ओके। बट आप हिंदू हो तो आपको जी सेकुलर बन के रहना। आपको आप अब तो कुर्ता भी नहीं पहन सकते, आप भगवा रंग नहीं पहन सकते, आप कहीं मफलर नहीं पहन सकते, आप टीका नहीं कर सकते। हम देखिए, हमारे कई सारे मुसलमान लीडर हैं, अब भी है, वो कराकोली टोपी, एक अचकन पहन के घूमते हैं। ठीक है, उनका एक स्टाइल है, उनकी आजादी, कोई नहीं। बट ये एक रूल इम्पोज किया गया था, भाई हिंदू जो है टू बी मोर सेकुलर देन द सेकुलर। और जो ये जो मुसलमान है वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस करे, अपना कल्चर प्रैक्टिस करे। अब मोदी जी जो है वो हिंदू भक्त है, शिव की आरती करते हैं, जहाँ टेम्पलों का इनॉग्रेशन होता है वो भी करते हैं, जहाँ दान दक्षिणा वाली बात है वो भी करते हैं, करना भी चाहिए। और मैं आपको एक बात आपके एक शो में बताई थी मैंने, आपको याद होगा चीमा साहब। और कई बार लोग कहते हैं यार इसका आरओआई क्या है, इसका इसमें एक फायदा क्या होता है। आपको एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। हमारे 1,62,00,000 टूरिस्ट आए कश्मीर में एक साल, ठीक है जी। 3.5 करोड़ आए गोवा में। गोवा इज द नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। काशी कॉरिडोर बनाया, काशी कॉरिडोर बनाया हमने, उसमें करीब 900 कुछ करोड़ रुपए लगे थे। लोग कह रहे हैं यार इसका क्या आरओआई है, ये तो अपना रिलीजन प्रपोजिशन कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे।
देखिए पहली बात है, हिंदुस्तान में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, चलिए उसको भी दरकिनार कर देता हूँ। दूसरा आपको मैथमेटिकल रीजन देता हूँ, पॉलिटिकल रीजन तो दे दिया। चीमा साहब 10 करोड़ लोग आए वहां, 10 करोड़ लोग, अगर आप एवरेज मान लीजिए 1000 रुपए एक बंदे पे खर्च हो गए वहां आगे, 1000 रुपए कह रहा हूँ मैं, केवल 1000 रुपए, 1000 इंटू 10 करोड़ करिए, कितने करोड़ होते, इतना करोड़ रेवेन्यू आ गया। आरओआई तो एक महीने में आ गया, मैंने टीवी चैनल पे बोला मैं एक महीने में आरओआई आएगा, 10 करोड़ लोग। और आपको पता वहां चढ़ावा कितना आया, चढ़ावा करीब 30 करोड़ रुपए आया है, केवल डोनेशंस आर ऑफ 30 करोड़ रुपीस। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो भी होता है, हमारी वन ऑफ द सेकंड मोस्ट फेमस प्लेसेस जहां हमने सरदार पटेल का स्टैचू बनाया, नर्मदा डैम के ऊपर। नर्मदा डैम इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेस, नंबर 2 नंबर 3 आती है पूरे इंडिया में। और उस एरिया में कुछ नहीं है, बस उसके आसपास सारी इकोनॉमी चलती है। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए भी तरीके होते हैं, इकोनॉमी को चलाने के भी काम होते हैं। इट्स नॉट ओनली कि भाई मैं अपना मजहब का प्रोपोगेशन करता हूँ, एवरीथिंग हैज अ साइंटिफिक रीजन एंड लॉजिक अराउंड इट। हमने इंडियन टेम्पल्स पे बात की थी पीछे, कितने ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स टोटल नेटवर्थ है। तो एवरीथिंग हैज अ सोशियो इकोनॉमिक रीजन, इट इज नॉट ओनली कि भाई आई एम प्रोपोगेटिंग माय रिलीजन। और एज अ हिंदू ही शुड प्रोपोगेट हिज रिलीजन, ही शुड टॉक अबाउट हिज रिलीजन। We have had Islamic onslaught for 1000 years, ये भी एक सच्चाई है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। फोर्स कन्वर्जेंस हैपेंड है, ये भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। तैमूर लंग को कोई डिनाई नहीं कर सकता, औरंगजेब को कोई डिनाई नहीं कर सकता, औरंगजेब ने क्या किया सबको पता है। बट अब हम उसमें नहीं जा रहे। हमारा मानना ये चीमा साहब, अगर एक लाइन है, इसको छोटा करना, उसके सामने इतनी बड़ी लाइन खींच दो, इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, इतनी बड़ी लाइन खींच दो, ये खुद ही वकार में छोटी दिखे। We have the right to do that and we are rightfully doing that. We are not apologetic about it at all. मोदी जी से आगे निकलना है। There's nothing called monopoly. Democracy तो monopoly होने ही नहीं देती ना। You have to come with a bigger, better and brighter agenda. It's open for all. What stops Rahul Gandhi from doing it? I still fail to understand. And inclusive as well. So हाँ, inclusive. मैं तो कह रहा हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। Practically भी होना चाहिए। और सबका प्रयास भी। Thank you so much, bhai. It was lovely talking. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब न्यूज पर। हमारे देश के जो नेता है वो प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते उठाते रह गए, लेकिन उनको कभी भी कोई भी सबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं मिला। लेकिन अब ये कल का पत्रकार जो कि पाकिस्तानी है, अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहा है, उंगली उठा रहा है। चलो मान लेते हैं एक पल के लिए जायज सवाल पूछ रहा है कि आखिर मोदी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती इसकी यह है कि इसने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना अपने यहां के नेताओं के साथ की है। इनके यहां के नेता कैसे हैं ये सारी दुनिया जानती है, जिनसे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से है, इसका ख्याल तो जरूर रखना चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक बनकर जनता की सेवा कर रहा है, और ये जग जाहिर है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एक अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवाई है, जहां पर अमेरिका जैसा देश भी भारत को दबाने की कोशिश करता रहता था। और कहीं ना कहीं जब भी पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ कोई भी हमारा सीमा संबंधी विवाद होता था तो हम तुरंत यूनाइटेड नेशन में शिकायत करने पहुंच जाते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में अमेरिका खुद हमारे पास चलकर आता है और हालचाल पूछता है। हम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। जो हमें करना होता है वो हम करते हैं, जो हमें मना करना होता है हम मना करते हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो। इसके बाद भी आती है बात 140 करोड़ लोगों के विश्वास का, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पद पर बिठाया है जो कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री होता था, और वहां पर भी कम से कम 26-27 साल उन्होंने राज किया है। और रही बात मुंह बंद करने की, सोशल मीडिया पर चाहे वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पर आप देखेंगे ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो पूरे दिन बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो रोटी है वो सिक नहीं रही आजकल, और जिसकी वजह से वो दिन भर बैठकर गालियां देने लग रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी को उनका मुंह ही बंद करना होता तो ऐसे बहुत तरीके हैं कि उनके मुंह हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने देश के जो नेता हैं उनको अपने पास रखिए, उनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ कभी भी एक बॉक्स में लाने की कोशिश मत करिए। चीमा साहब, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।